फार्म हाउस का माहौल अब शांत था, लेकिन समीर के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वो केशव के ठीक होने से खुश था, लेकिन उसका चेहरा कुछ और बयां कर रहा था। कर्ण पिशाचनी, मुझे लगता था तुम बस एक स्लॉटर क्वीन हो, लेकिन केशव के मामले में जिस समझदारी से तुमने उसे बचाया वो काबिल तारीफ है। शुक्रिया। तुम तो बिल्कुल कॉर्पोरेट भाषा बोलते हो। अब हम दोनों ही एक दूसरे की मदद करेंगे, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर अब भी इतनी परेशानी क्यों है? बीते एक दिन में मेरे काफी गार्ड्स मारे गए हैं। ऊपर से साहिल और मोहित भी हमारे हाथ नहीं आ पाए। तुमने अपना काम बखूबी किया, लेकिन मुझसे चूक हो गई। समीर, मोहित और साहिल बात के लिए है। याद है, कुछ समय पहले हम कुछ और प्लान कर रहे थे। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? अभी तो हमें कुछ तैयारी कर लेनी चाहिए। ऊपर से इतने काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। बच्चा जैसी बातें मत करो। तुम्हारे अंदर के जानवर को खुश करना ज्यादा जरूरी है। एक आम किलर की तरह जीने की तमन्ना थी ना तुम्हारी। चलो, तुम्हारी ये ख्वाहिश अभी पूरी करते हैं। आओ मेरे साथ। सिक्योरिटी चीफ, सारा एरिया सैनिटाइज कर दो, कहीं भी कोई प्रूफ ना रह जाए। बाहर अर्जुन का खून भी पड़ा हुआ है, एक भी निशान नहीं रहना चाहिए। केशव को उसके रूम में ले जाओ। जी सर। और हाँ, जो गार्ड्स मारे गए हैं उनकी फैमिलीज को पूरा मुआवजा मिलेगा, लेकिन यहाँ की कोई भी खबर फार्म हाउस से बाहर नहीं जानी चाहिए। कर्ण पिशाचनी ने समीर का हाथ पकड़कर आसमान में उड़ान भरी। समीर के लिए एक्सपीरियंस किसी जादू से कम नहीं था। उसे समझ आ रहा था कि कर्ण पिशाचनी की शक्तियों की तुलना इंसानी चीजों से नहीं की जा सकती है। नीचे से शहर की हल्की बुझती लाइट उनके चेहरे पर पड़ती है। समीर के चेहरे पर उत्तेजना साफ झलक रही थी। देखो, पूरा कोलकाता तुम्हारा प्लेइंग ग्राउंड है। बताओ, किसी गरीब को मार दे या कहीं खाना ढूंढते बच्चे को? अब तुम्हारे साथ आया हूं तो आसान शिकार करने का क्या फायदा। मुझे शुरुआत किसी हाई रिस्क किलिंग से करनी है, एक ऐसी फीलिंग जो एड्रेनलिन को पंप करे। ओह, हाई रिस्क चाहिए तो पुलिस के इलाके में जाकर किसी पुलिस वाले पर हाथ मारते हैं। वो साले फिर अपने ही किसी साथी के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। कर्ण पिशाचनी समीर को एक मास्क पकड़ा देती है, एक पुराना खून से सना मास्क। ये मास्क? तुम मेरे साथ जरूर हो, लेकिन सीसीटीवी कैमरा या बाय चांस किसी के मोबाइल पर तुम्हारी कोई वीडियो आ गई तो अपनी पहचान कैसे बचाओगे? दोनों एक छोटे से पुलिस स्टेशन के पास जाते हैं। माहौल शांत था। कुछ सिपाही नींद में ऊँघ रहे थे, कुछ अपने क्वार्टर्स में सोए हुए थे। स्टेशन के अंदर एक इंस्पेक्टर अपनी डेस्क पर बैठे फाइल देख रहा है, एक सिगरेट जलाए हुए। वो मेरा टारगेट है? हाँ, लेकिन खेल के रूल्स याद रखना। किलिंग तुम्हारे हाथ से होगी। मैं सिर्फ इंश्योर करूंगी कि तुम फेल ना हो। इंस्पेक्टर ने सिर्फ 1 सेकंड के लिए अपना सर उठाया, लेकिन समीर मास्क के पीछे छुपा था। कौन है बे तू जोकर, हैं? और ये कैसा नकाब पहन रखा है? तुझे पता है तू कहाँ खड़ा है? आरामखोर, शराब पीकर पुलिस स्टेशन में मजाक करने के लिए आया है। भाग यहां से, नहीं तो यहीं हवालात में सड़ा दूंगा। साहब, हमको इकबालिया बयान देना है। इकबालिया बयान? दारू पीने का? नहीं, खून करने का। खून का? किसके खून का? आपके खून का साहेब। भाग साले, बेटी के जाने। मैं पहले से ही थका हुआ हूं, जा भाग जा यहां से, नहीं तो हवलदार को बुलाकर तुझे अंदर करवाता हूं। समीर कमरे से बाहर चला जाता है। फिर इंस्पेक्टर आराम से अपनी सिगरेट का एक कश लेता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि समीर पीछे के दरवाजे से वापस आ गया है। समीर पीछे से उसकी कुर्सी को घुमाता है और उसके ऊपर अटैक करता है। सलाम साहेब। इंस्पेक्टर की आंखों में पहले शॉक
और फिर दर्द दिखाई देता है। समीर का हाथ एक छुरी को इंस्पेक्टर के गले में घुसा रहा होता है। खून का एक तेज फव्वारा फूटता है जो मेज और कागजों को लाल कर देता है। इंस्पेक्टर की चीख नहीं निकल पाती है, वो बस मंद आवाज में ये पूछ पाता है, तुम कौन हो तुम? मैं एक नाम हूं, या अपनी मौत समझ लो इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर का हाथ अपनी रिवॉल्वर तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन कर्ण पिशाचनी का एक इशारा उसका हाथ तोड़ देता है। समीर, जरा धीरे हो जाओ, पहला मर्डर स्पेशल होता है, इसका मजा लो। बाहर के कांस्टेबल की चिंता मत करो, उनकी आंखें मैंने और भारी कर दी है, कुछ देर उन्हें बड़ी अच्छी नींद आएगी। समीर एक और छुरी इंस्पेक्टर के पेट में घुसाता है और उसकी तड़प के साथ समीर का मजा दोगुना होता जा रहा था। उफ, मौत कितनी सेटिस्फाइंग होती है ना, ऐसे वायलेंटली मारना, एक एक सांस के लिए मछली की तरह तड़पाना। मुझे तो ये मौत देकर ही ऑर्गेज़म की फीलिंग आ रही है। इंस्पेक्टर की आखिरी सांस खामोशी के साथ रात में घुल जाती है। वाओ, दैट वाज समथिंग। ऐसा लग रहा है सीने से कितना बड़ा बोझ उतर गया है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे तुमने अपनी बेटी की शादी करवाई है। अरे इंसान ही तुम्हारा है। लेकिन ये फीलिंग मुझे आज तक नहीं मिली। समीर का हाथ खून से लथपथ होता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी संतुष्टि दिखाई देती है। कर्ण पिशाचनी उसके करीब आती है, एक तीखी मुस्कान के साथ। तुम्हें मजा आया? क्योंकि ये तो सिर्फ शुरुआत है, तुम्हारा शैतान अभी जागा है समीर। हाँ, अभी तो ये खेल शुरू हुआ है। चलो, अब ये जगह छोड़ने का टाइम है। अगले शिकार का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें और ज्यादा टेस्ट दूंगी। एक दूसरे आयाम में तानी और कृष उस बुढ़िया के जमीन पर मौजूद पेड़ों के पास बातें कर रहे थे। अब आगे का क्या प्लान है? यहाँ से निकलना है या यहाँ के राज खोजने हैं? पहले तो हमें यहाँ के हिसाब से कपड़े पहनने होंगे, इस तरह तो हम लोग यहाँ काफी ऑड लगेंगे और सबका ध्यान खींचेंगे। मैं यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करूंगी, क्योंकि चीनी इस बीच कहीं जा नहीं ले सकती है। और तुम यहाँ से नहीं निकल पाई तो? कोशिश करूंगी, और अगर यहाँ से नहीं निकल पाई तो यहीं के राजों में यहाँ से निकलने की और यहाँ के फ्यूचर की चाबी ढूंढूंगी। कृष ने बाजार जाकर तानी के कान के बाली के बदले कुछ साधारण से कपड़े ले लिए। अब वो दोनों उस गांव में घूम रहे थे और अपनी याददाश्त के हिसाब से गांव के जगहों का मिलान कर रहे थे। वाह, ये हवेली तो बड़ी रौनक वाली है। ऐसा लगता ही नहीं कि इसका आने वाला कल इतना भयानक और जर्जर होगा। शांति निकेतन का वो गुजरा हुआ समय उनके आसपास चल रहा था, जैसे कोई पुराना नाटक दोबारा जी उठा हो। पहले धुंधला, फिर धीरे धीरे साफ उन्होंने देखा कि एक हवेली अपने पूरे शान के साथ उनके सामने खड़ी थी। कोशिश करना कृष कि हम एक जगह ज्यादा देर तक ना रुके रहें। यहाँ कौन किस तरह का खतरा हो कहा नहीं जा सकता। ठीक है, वैसे तुम्हें यहाँ से निकलने की एक कोशिश करनी चाहिए। कृष, मैं एक कोशिश करती हूँ बाहर निकलने की। ये आयम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ हम चीजों और लोगों को बेहतर तरीके से समझ सकें। तानी ने एक कोने में आंखें बंद की और इस आयाम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो पूरे संघर्ष के बाद भी कुछ नहीं कर पा रही थी। उफ, ये कहाँ फंस गए हम। तानी के सारे प्रयास फेल हो गए। उसकी शक्तियां इस आयाम के सामने कुछ फीकी पड़ रही थी। तभी उनकी नजर हवेली के खुले दरवाजों के अंदर गई, जहां कुछ लोग मौजूद थे। लगता है यहाँ हमें कुछ समय और इंतजार करना होगा। मैंने निकलने की कोशिश तो कर ली, अब बेहतर होगा हम यहाँ का माहौल और लोगों को देखें। शायद कोई बात हमारे काम आ जाए। तानी, देखो, रॉय फैमिली और उनके लिए काम करने वाले लोग, वो सब अंदर हैं। कितना अजीब और सरेल सा लग रहा है सब, जैसे
हम कोई फिल्म देख रहे हों। वो आदमी तो अर्जुन रॉय लग रहा है। तानी, कुछ अजीब लग रहा है। ये जगह इतनी पीसफुल क्यों है? हमें तो ये पता था कि रॉय फैमिली की कहानी ट्रेजेडी में खत्म हुई थी। ये शांति सिर्फ बाहर की है कृष। शायद हम उस हादसे से पहले यहाँ आए हैं। अचानक उनके पीछे वो बुढ़िया आ जाती है जिसने उन्हें रहने की जगह दी थी। अच्छा, तो तुम दोनों जासूस हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। तुम दोनों ने अजीब कपड़े पहने हुए थे, वो भी बदल लिए। अब इस हवेली के बाहर छुपे हुए हो। अरे दादी, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत समझ रही हो। गलत तो मैं पहले समझ रही थी। अब तो मैं तुम्हारी शिकायत गांव के मुखिया से करूंगी और इस हवेली के मालिक से भी। ना ना अम्मा, ऐसा अनर्थ मत करना। पहले हमारी बात तो सुन लो।